हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हिंदी हॉरर स्टोरीज़ में। आज मैं आपको सच्ची एक्सपीरियंस के बारे में जो लोगों के साथ घटी है उसके बारे में कुछ स्टोरियाँ बताना चाहूँगा। साथ ही यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे लंबे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरीज़ कैसे लगती है। और साथ ही बताना चाहूँगा कि मेरा अगर आपके पास पूरे स्टोरी सुनने के लिए टाइम नहीं है और आपको स्मॉल या फिर छोटे कहानी सुनना पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल यानी कि टू स्केरी शॉट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके वो चैनल चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैं दिन में रोज़ 3 से 4 स्टोरीज अपलोड करता हूँ। भूत, शैतान, जिन, इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सब असल में होते क्या हैं? भूत, जिसको कि हम आत्मा या रूह भी कहते हैं, ये इंसानों से ही बने होते हैं। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा या फिर रूह इस दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता बात। ज़्यादातर ऐसे केसेस में जब कोई इंसान बहुत ही दर्दनाक मौत मरा हो या फिर अपने वक्त से पहले ही मरा हो तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो इसी दुनिया में फंस कर रह जाता है। उनकी बॉडी तो ख़त्म हो जाती है लेकिन उनका सर साया रह जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं। ज़्यादातर केसेस में जहाँ उनकी मौत होती है वो वहाँ उसी जगह पे फंस जाते हैं, वही बच जाते हैं। लेकिन डीमंस या फिर शैतान इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। डीमंस या शैतान ये कभी इंसान थे ही नहीं। चाहे कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियनिटी, हर एक रिलीजन में इन शैतानों के बारे में पढ़ने मिलता है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से 3 स्पीसीज हुआ करते थे: इंसान, देवता और राक्षस। इनमें से सिर्फ इंसान ही मर सकता है, लेकिन देवता और राक्षस अमर है, ये कभी नहीं मरते। उसी तरह इस्लाम में जिन के बारे में जिक्र किया गया है और क्रिश्चियनिटी में डीमंस यानी कि शैतानों का जिक्र किया गया है। ये सब बहुत तरह के होते हैं। भूतों की बात करें तो भूत पहले ही इंसानी होते हैं, इसलिए मरने के बाद जब वो भूत बनते हैं तो वे उनका नेचर वैसा ही रहता है जैसे कि मरने से पहले होता है। अगर वह किसी गुस्से वाले इंसान का भूत है तो उसकी आत्मा भी गुस्से वाली होगी, और उसी तरह किसी अच्छे इंसान या शांत इंसान की आत्मा होगी तो उसका भूत भी शांति किस्म का होगा। ज़्यादातर भूत किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। वो आपको डरा तो सकते हैं लेकिन आपके सामने आके, लेकिन इंसानों को नुकसान पहुंचाने की ताकत उनके पास नहीं होती। हाँ, कुछ तांत्रिक या फिर ओझा अपने काले जादू से इन आत्माओं को पकड़ के इनसे काम ज़रूर करवा सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन इन आत्माओं में उन अपनी खुद की ताकत नहीं होती। ज़्यादातर इंसान इससे खौफ खा के ही मर जाते हैं। अगर इनसे आप डरे ना तो आप इनका ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन शैतान या फिर डीमन या राक्षस या जिनों की बात करें तो इनमें बहुत ताकत होती है। हालांकि ये सब भी अच्छे और बुरे दोनों टाइप के होते हैं। ये ना सिर्फ इंसानों को पजेस कर सकते हैं लेकिन उनको मारने की ताकत भी रख सकते हैं। कुछ तो इतने ताकतवर होते हैं तो दुनिया में कोई इनको रोक नहीं सकता। राक्षसों के बातों में कम ही सुनने मिलता है, लेकिन डीमंस और जिन की कहानी तो बहुत सारी है। क्रिश्चियन होली बुक में बहुत सारे डीमन के बारे में बताया गया है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा उनके बारे में, क्योंकि मैं खुद उनके बारे में रिसर्च करने से डरता हूँ। और आपसे भी यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों से एक लिमिट तक ही पढ़े। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिन के बारे में बताने वाला हूँ। जिन और जिन्नत की कहानी तो मुस्लिम कल्चर में ही सुनने को मिलती है। कुछ जिन अच्छे होते हैं, कुछ जिन बुरे होते हैं। मुझे अपने एक फ्रेंड ने एक बार बताया था
कि उनके एक पड़ोसी के घर में जिन रहता है। उसको ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उसने बताया कि अक्सर उनके घर के छत पर वो चलने की आवाज़ आती थी। उसने बताया कि उनके पड़ोसी कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन गए थे। उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था और वो जिन लोगों को कुछ बताया करता था, लेकिन ये नहीं पता क्या। शायद वो कोई अच्छा जिन था। जिन्नों की बात करूं तो मेनली जिन 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं मुरीद। ये पांचों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आपकी इनसे दोस्ती हो जाए तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे होते हैं इफरीत। ये पांचों में सबसे स्मार्ट होते हैं। वो ज़्यादातर हमारी तरह शहरों में ही रहते हैं। इफरीत के बारे में बताते हैं कि ये कोई भी शेप ले सकते हैं और आपको चकमा दे सकते हैं। तीसरे होते हैं विटाला। विटाला जो बिल्कुल वैम्पायर्स की तरह होते हैं। ये आपके पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं, आपका दिमाग पढ़ सकते हैं और आपके सपने में आ सकते हैं। ये जिन ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब के कंट्रीज़ में देखने मिलते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और आपके मर्ज़ी के बिना आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। चौथे होते हैं घोल्स। ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ही पाए जाते हैं। ये पांचों में सबसे बेवकूफ़ होते हैं और ये इंसानों का मांस खाते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी आपका इनसे सामना नहीं कर पाएंगे। आखिरी टाइप के जो होते हैं वो येलो होते हैं। ये वाले जिन सबसे टैलेंटेड होते हैं अपने शेप बदलने के मामले में। ये ज़्यादातर काले जानवरों के ही शेप में आते हैं, जैसे काला कुत्ता, काला बिल्ली, सांप या फिर कोई भी काला जानवर। इनका दिखाई देना बहुत ही बुरा माना जाता है। जिन ज़्यादातर लोगों के सामने ज़्यादातर पसंद नहीं करते और ऐसी जगह में रहते हैं जो कोई इनको देख ना पाए, जैसे कि पहाड़ों पर, गुफाओं में या फिर खाली वीरान जगहों पर या गंदी बदबूदार जगह पर ज़्यादा कोई आना पसंद नहीं करता। जिन आपको पजेस कर सकते हैं, आपके सपने में आ सकते हैं और आपकी मर्ज़ी के बिना आपसे ऐसे ऐसे काम करवा सकते हैं जो किसी आम इंसान के बस में नहीं है। आज ऐसे ही जिन्नात से जुड़ी 3 सच्ची कहानियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। अपनी कहानी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और हमारे यहाँ के भूत आम भूतों की तरह नहीं होते हैं। हम इनको जिन बोला करते हैं। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे एक जगह नहीं बाकी 2 जगह हुई है। बल्कि मुझे शुरू से अपने घर में डर लगता था। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि हमारे घर में कुछ ऐसा है जो मुझ पर नज़र रखे हुए है। लेकिन सिर्फ मुझे ऐसे लगता था। मुझे सिर्फ सब कुछ इतना अच्छे से याद है जैसे कल की ही बात हो। पहले तो सिर्फ एहसास ही होता था कि कोई है, लेकिन बाद में दिखाई भी देने लगे। मुझे अक्सर अपने घर में 7 फीट लंबा काला साया घूमते दिखाई देता था। वो साया सलमान कमीज पहने हुए होता था। हमारे यहाँ ज़्यादातर आदमी यही पहनते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, कोई फीचर्स नहीं थे, सिर्फ काला सपाट चेहरा, नंगे पैर। उसके पैर भी उसके चेहरे की तरह बिल्कुल काले थे, जैसे ही जल रखे हों। वो कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देता और फिर गायब हो जाता। उसके इतने अच्छे से देखने के बाद भी गायब होने के बाद ऐसा लगता कि मेरा ये दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं होता था और मैं यही मान लेता कि ये मेरा ही माइंड ट्रिक्स प्ले कर रहा है। एक बार की बात बताऊं तो मैं अपने कमरे में ही लेटा हुआ था कि तभी साथ में बाथरूम के दरवाजे एक झटके से ही ज़ोर से बंद हो गया। मैं उठकर बाहर गया तो बाथरूम में दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाज़ा के पीछे से लकड़ी पर नाखून खरोचने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर अपने पंजों से दरवाजे को खींच रहा है। आप मुझे डरपोक बोल सकते हो, लेकिन दरवाज़ा खोलने की हिम्मत मेरे में नहीं थी और मैं वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया, जैसे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं हो।
मैंने भी अपने उसको दिमाग का वहम समझकर भुलाना चाहा, लेकिन उस वक्त मेरी मम्मी भी थी घर में और उनको भी वो आवाज़ सुनाई दी थी। हम दोनों फिर से बाथरूम के पास गए तो देखा कि खरोजने के साथ साथ किसी जानवर के हल्के हल्के गुर्राने की भी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ें बहुत डरावनी थी और हम दोनों को बहुत ज़्यादा डर गए। मेरी मम्मी जल्दी से आए तो उल्टी कुर्सी पड़ने लगी। बताते हैं कि इसे पढ़ने से बुरी आत्माएं हमसे दूर चली जाती हैं। हमने कई पेजेस लेकर उन पे आयातुन कुर्सी लिखी और घर में कई जगह चिपका दी। उसके बाद मुझे साया दिखना बहुत ही कम हो गया। मेरा बड़ा भाई इन चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। हमने वो आया तो सब जगह लगा दी थी, लेकिन घर के बाद एक जगह उधर नहीं लगाई। एक बार हमारे एरिया में लाइट नहीं आ रही थी तो हमने सोचा कि आज सब बाहर ही सोते हैं। हम सब बाहर के घर सोने जा रहे थे। रात में सोते सोते किसी ने मेरे भाई के सर पर थप्पड़ मारा। उसने लेटे लेटे आँख खोलकर देखा तो उसको लगा कि मैं हूँगा, लेकिन वो मैं नहीं था। वो जो कुछ भी था बिल्कुल मेरे जितनी हाइट का था और मेरे ही कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा भी उस साया की तरह बिल्कुल काला था। मेरे भाई ने पलटकर मेरे तरफ देखा तो मैं बगल में ही सो रहा था। तो मेरा भाई ज़्यादा ही डर गया और फिर से आंखें बंद कर कर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। लेकिन इस चीज़ को पता था कि ये नाटक कर रहा है। वो अपना काला चेहरा नीचे मेरे भाई के सामने लेकर आया और फिर से उसके सर पर थप्पड़ मारा। तब तक मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसने अपनी आंखें और ज़ोर से बंद कर ली। वैसे तो मेरा भाई बहुत ही बहादुर था, वो आसानी से नहीं डरता, लेकिन उस वक्त वो ऐसा डर गया था कि उसका क्या बोलना है। बंद आंखें से उस काले चेहरे को बिल्कुल अपने सामने महसूस कर पा रहा था। और फिर उसने वही गुर्राने की आवाज़ सुनी, ठीक उसके चेहरे के सामने, जैसे कि कोई पागल कुत्ता गुस्से से गुर्रा रहा हो। लेकिन खुशकिस्मती से बस कुछ ही पल बाद वो साया वहाँ से गायब हो गया। वो गुर्राने की आवाज़ भी बंद हो गई, लेकिन उसकी अभी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी आंखें खोलने की। अगले सुबह उसने हम सबको ये बात बता दी। उसकी बात सुनकर मेरी मम्मी ने भी बताया कि उनको भी रात में कुछ ऐसे ही महसूस हो रहा था और किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। हमने फिर एक मॉल में से मदद लेने की फैसला ली और उसने हमारे घर को साफ़ किया। उसके कई साल बाद तक मुझे वो साया दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर कई साल बाद एक दिन मैं अपने कज़न के साथ अपने कमरे में बैठा था कि अचानक मुझे अपने कमरे की खिड़की पर 3 नॉक सुनाई दिए। खिड़की के बाहर एक खुला एरिया था। हमें लगा सिर्फ शायद हवा से आवाज़ आई होगी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद फिर से 3 नॉक आ गए। नॉक्स ऐसे थे जैसे कि कोई खटखटा रहा हो। खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था। मैं उठकर खिड़की की तरफ गया और जोर से चिल्लाया, कौन है? जवाब में फिर से वही 3 नॉक्स सुनाई दिए। मुझे लगा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने तेजी से पर्दा हटाया, देखा तो जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने देखा कि खिड़की के दूसरी तरफ 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें मुझे घूर रही है। मेरा कजिन जो कि मेरे पीछे ही खड़ा था डर के मारे जोर से चिल्लाया और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मैं दहशत से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे कजिन के चिल्लाने की आवाज़ सुन के मेरे पापा जल्दी से मेरे कमरे में आ गए और उसी वक्त पलक झपकते ही वो लाल आंखें भी गायब हो गई और मैं वही खड़ा पसीने में लथपथ काँप रहा था। उस दिन के बाद से अभी तक मुझे वो साया वापस से दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी दिल में हमेशा डर रहता है कि ना जाने कब वो शैतान से मेरा वापस से सामना हो जाए। मैं एक एक्स यूएसए मरीन हूँ। मैंने 2004 से लेकर 2009 तक यूएस मिलिट्री को सर्व किया है। अपने सर्विस के दौरान मेरी पोस्टिंग एक बार इराक में हुई थी। हमारे यूनिट ने अल आज़ाद में एक बिल्डिंग पर कब्जा किया था और वह रात में ड्यूटी करने वाले गार्ड में से एक मैं भी था। उस रात बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी और बिल्डिंग का मेन दरवाज़ा बारिश के पानी से फूल गया था और उसके खुलना और बंद करना बहुत ही मुश्किल था।
मैं रात में बैठा एक बुक पढ़ रहा था। रात होते होते यूनिट के बाकी सब मरीन्स भी सो गए थे। फिर मैं अपने बुक वही रख के बिल्डिंग के राउंड पर चला गया और फिर कुछ देर बाद वापस आकर बुक पढ़ने लगा। मैंने बुक पढ़ने शुरू की थी तो देखा तो जहाँ मैंने मार्कर लगाया था वो मार्कर वहाँ नहीं था। वो पेजेस में पहले ही पढ़े हुए थे। मैंने फिर करीब 20-25 मिनट बुक पढ़ी और फिर से राउंड पर चला गया। बिल्डिंग में सब शांत था। मैं फिर से अपने जगह आकर बुक पढ़ना चालू किया, लेकिन फिर से मैंने देखा कि वो बुक मार्कर वो पेज में पहले से ही पढ़ चुका था। मेरा मार्कर फिर से दूसरे पेज पर लगा हुआ। मेरे कान खड़े हो गए कि ये कोई इंसिडेंस नहीं था। या तो मैं ज़्यादा ही थक गया था या फिर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था। लेकिन मेरे साथ साथी सो चुके थे, तो वो कौन था? और अगर वो वाकई में और कोई था तो वो बहुत खतरे की बात थी हमारे यूनिट के लिए। मुझे बिल्डिंग को जल्द से जल्द सिक्योर करना था। मैं खड़ा हुआ और फिर से उस बिल्डिंग को छानने लगा। इस बार मैं बहुत अलर्ट था, लेकिन इस बार जाने से पहले मैंने अपने बुक के 186 और 187 के एक पेन लगा दिया। मैंने पूरी बिल्डिंग को अच्छे से छान लिया। कहीं कोई आवाज़ या कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दी। कुछ भी अजीब सा नहीं था। मैं वापस अपनी जगह पहुंचा। मुझे अपने आप पर हंसी आ रही थी कि मैं इतने से बात से डर गया। मैंने बुक उठाई पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी आंखें खुली की खुली रह गई ये देख के कि मेरा पेन किसी और ही पेज पे लगा हुआ था। अब तो कोई शक ही नहीं था कि और वो कोई और भी वही था या फिर कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन मैं कोई भी मजाक की मूड में नहीं था। अचानक साथ वाले कमरे में मुझे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। कोई भारी बोझ पहनकर चल रहा था। मैंने उसी वक्त अपने M4 राइफल निकाल ली और उसका टॉर्च फुल पावर में जला ली। मैं उस कमरे की तरफ जाने लगा। मैं आवाज़ भी लगा रहा था कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम वही रख जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैं कमरे के अंदर गया तो देखा कि कमरा तो बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर भी किसी के हल्के हल्के चलने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन वह तो कोई था ही नहीं। ना ही वह कुछ सपने की जगह थी, ना सिर्फ वो रूम बल्कि सारे रूम्स खाली थे। कोई नहीं था। तो फिर मैं ढूंढ किसे रहा था? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी मैंने खिड़की में एक परछाई देखी। मैंने देखा कि कोई खड़ा है। वो देखते ही मेरी पूरी बॉडी एकदम से हरकत में आ गई। मैं गोली चलाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैं आवाज़ लगाते हुए एक झटके से उस कमरे में घुसा। लेकिन लेकिन वो कमरा तो बिल्कुल खाली था। लेकिन अभी अभी तो मैंने कुछ तो देखा था। मुझे लगा शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं बहुत परेशान हो गया था। तभी मुझे ऐसा लगा कि एक बेहद ठंडी हवा का झोंका मेरे से टकरा के मेरे आर पार चला गया हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने यूनिट की दूसरी साथियों को अलर्ट करने ही वाला था कि सामने खिड़की में मुझे कुछ चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा जाना पहचाना सा था। वो तो मेरे ही एक दोस्त का चेहरा था। लेकिन वो दोस्त तो 2 साल पहले ही एक आईईडी ब्लास्ट में मर चुका था। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। मेरे देखते ही देखते वो चेहरा गायब हो गया। 5 सेकंड तक वो बिल्कुल मेरे आंखों के सामने था। वो ठीक मेरे आंखों में ही देख रहा था और वो एकदम से गायब हो गया। मैं कई देर तक वही खड़ा चारों तरफ देखता रहा। उसके बाद मैं वापस अपने जगह चला गया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा मजाक उड़ाए। लेकिन मैं उस बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरा वहम नहीं था। 3-4 बाद मैंने हमारे टीम के एक एंटरप्रेन्योर से बात की। वो वही का लोकल ही था। तो मेरी बात सुनकर उसको कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बताया कि वो जगह एक होली लैंड है और इस्लाम के बड़े बड़े लोगों के पैर उस ज़मीन पे पड़े हैं। और बहुत लंबे समय से ही इस जगह पर ऐसी चीज़ें होती आई है जिनको इंसान समझ नहीं सका। उसने मुझे एक शैतान के बारे में बताया जो कि 17 फीट लंबा था और वो कोई भी शेप ले सकता था। उसने बताया कि उसका भाई जो कि इराकी आर्मी में एक कैप्टन है, वो एक उसका एक बार सामना हुआ था उस शैतान से। वो शैतान
एक सड़क किनारे बहुत बड़े पेड़ के बैठा हुआ था। उसके पैर इतने लंबे थे कि वो ज़मीन तक पहुंच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि उसका भाई अपने साथ कुछ बोले, तो वो शैतान गायब हो जाता। उसके बाद वो अपने कॉन्वॉय के साथ एक होटल में पहुंचे ठहरने के लिए, और कैप्टन होने के नाते उसको एक सेपरेट रूम मिल गया था। रात में अचानक उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वही शैतान उसके कमरे में ठीक उसके सामने खड़ा है। उसने उसी वक्त अपने पिस्तौल निकाली और पूरी की पूरी मैगजीन उसमें खाली कर दी। गोलियों की आवाज़ सुन के उसके साथी तेज़ी से उसके कमरे में भागते हुए आए, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। वह बदहवा से एक दराफ की तरफ देख रहा था। फर्श पर खाली गोलियों की खोखे पड़े हुए थे, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि दीवारों पर एक भी गोली की निशान नहीं थी। तो वो गोली गई कहाँ?